जय हिंद। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद दूसरा क्लास देखेंगे। इस क्लास का उद्देश्य एक ही है कि अनुच्छेद को याद करना जो महत्वपूर्ण है, याद कर कर ही इस क्लास से जाना है। ऐसे तो बुक में बड़ी धैर्य पड़ा हुआ है, तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, क्या करना, याद करना। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि बढ़िया लगे वीडियो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग चलते हैं राज्यपाल की ओर। राज्यपाल के बारे में परिभाषित किसमें किया गया है, तो 152 किसमें किया गया, 152। उसमें बाद में कहा गया 153 में कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यों में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया, 153 में। 153 में 152 में कहा गया है कि राज्यपाल का परिभाषित किया गया है कि जो भी राज्यपाल के बारे में। और 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अब इसमें आता है 154 में बोलता है कि राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति के बारे में बोला गया। राज्यपाल की शक्ति के बारे में जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे, आप लोग से पूछा जाए तो शक्ति के बारे में 53 में कहा गया था। राष्ट्रपति में कहा गया था कि नहीं। 100 खले 53 में कहा गया। 153 में क्या कहा गया, राज्यों के लिए क्या हुआ, राज्यपाल हुआ। राज्यों के लिए क्या हुआ, राज्यपाल। हमेशा याद रखिएगा, एक अनुच्छेद आगे रहेगा, एक अनुच्छेद क्या रहेगा, आगे रहेगा। इसमें शक्ति किसमें दिया गया है, तो 154 में। 154 में 155 में आपका राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में कहा गया, निर्वाचन के बारे में। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये सबसे विवादित पद है, बात समझे। जिसको जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत रहता है उसी हिसाब से वही राज्य में क्या करता है, राज्यपाल का नियुक्ति करता है। यदि उस राज्य में यदि वही पार्टी यदि आपका सरकार है तो बढ़िया है, यदि दूसरा पार्टी का रहेगा तो विवाद बढ़ जाएगा। जैसे तमिलनाडु के लिए लेते हैं, पंजाब के लिए लेते हैं। तमिलनाडु में क्या किया गया कि वहाँ का जो सरकार है दूसरा पार्टी का है और केंद्र में बीजेपी का है। तो बीजेपी का क्या है, आपका राज्यपाल का नियुक्ति करने का है, राष्ट्रपति करता है ना जी। तो उसमें क्या होता है कि जब बिल 3-3 साल का बिल लटका हुआ है, समझा, सुप्रीम कोर्ट को लास्ट में करना पड़ा कि कोई भी बिल हो उसमें 1 महीना के अंदर यदि नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि आप उस पर सहमति दे दी है, बात समझे। तो थोड़ा सा विवाद भी, ये राज्यपाल आपका पद है। तो नियुक्ति के बाद किस में कहा गया है, 155। अब इसमें कहा गया है क्षमादान। 161 में क्षमादान की बात कही गई है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में था, 72 था। तो 72 देखिए 2 और इसमें 1 है ना। तो बताइए 2 बड़ा कि 1 बड़ा, 2 बड़ा। तो इसमें 72 वाला जैसी कहेगा तो जानिए कहाँ, राष्ट्रपति। अब जैसी आप आइएगा 161 में क्या होगा, क्षमादान राज्यपाल के ना। हाँ, तो याद रहेगा जी। इसमें 10 कम है जी, 72 है, 61 है, 11 कम हुआ, 10 कम। अब आते हैं किसमें, इसमें आते हैं। एक बार आप बताइए 152 में क्या कहा गया, 152 में परिभाषा के बारे में बोला। 153 में बोलिएगा राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। आप बताइए 154 में बोलिएगा शक्ति का, राज्यपाल की शक्ति। फिर उसके बाद में 155 में कहा गया निर्वाचन। ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर निर्वाचन के बाद किस अनुच्छेद में कहा गया है, 155 में। क्षमादान की बात 161 में। राज्यपाल एक चीज के क्षमादान नहीं कर सकते, फांसी की सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मंत्री परिषद में थे, कहाँ थे, मंत्री परिषद में। 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया। कल हम लोग बात किए थे मंत्री परिषद के रूप में।
तो बताइए मंत्री परिषद केंद्र में अनुच्छेद 74 में कहा गया था। किसमें कहा गया? 74। इसमें देखिए 163 में। तो यह किसमें कम है कि नहीं जी? है ना? ये 4 है, ये क्या है? 3 है। आज करने के ही सिस्टम है, बात समझे। यदि आपका भूल चूक से केंद्र सरकार के याद रह गया 74 मंत्री परिषद का, तो आप राज्य सरकार के याद कर सकते हैं। जैसे 10 घट जाइए, 10 में 1 घट जाइए, तो कितना हो जाएगा? देखिए आ रहा है ना 163 आ रहा है ना। अब 100 इसमें आपका जोड़ना पड़ेगा, राज्य सरकार में 100 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखने का क्या है विधि है, आप इससे बचना चाहते हैं तो 163 में कहा गया है? तो मंत्री परिषद के बारे में। 164 में कहा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें? 164 में। और 175 में राष्ट्रपति की बोला तो गया था, 175 में राष्ट्रपति किया गया था। अच्छा हाँ, प्रधानमंत्री का क्या? प्रधानमंत्री का। तो इसमें 75 में कहा गया था प्रधानमंत्री। अब आते 165 में, कहा थे 65 में महाधिवक्ता के बारे में कहा गया। ये पूछा जाता है, जैसे हम लोग 76 में देखे थे क्या? महान्यायवादी देखे थे, उसी तरह इसमें होता है 165 में महाधिवक्ता। ये भी नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है जी, समझे जी। तो राज्य सरकार से केस लड़ने का काम ही करता है, ठीक है ना जी। अब आते हैं हम लोग राज्य के विधानमंडल, कहाँ आते हैं? विधानमंडल। तो आपसे पूछा गया मंत्री परिषद 163 में बोलिएगा क्या है? मंत्री परिषद। 163 में मंत्री परिषद, 164 में मुख्यमंत्री, 100 बताइए 165 में महाधिवक्ता। बात समझे जी। अब आते हैं कहाँ? राज्य विधानमंडल में, कहाँ आते हैं? अब इसमें 168 में विधानमंडल की बात कही गई है, विधानमंडल की बात कही। जैसे हम लोग कल बात किए थे संसद 3 सदन होता है ना जी, संसद की बात कही गई थी ना 79 में। इसमें देखिए क्या 168 में जी। अब तो 79 में इसमें कहा गया था संसद की बात, इसमें 1 कम गया ना जी। हाँ, इसमें देखिए 9 है, इसमें 8 है। तो 168 में विधानमंडल की बात कही गई, विधानमंडल की बात। विधानमंडल में जिस कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग। विधानमंडल में 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं राज्यपाल, एक होते हैं विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है ना, तो सभी राज्य पर निर्भर करता है। विधान परिषद रखना चाहता है जो रख सकता है, नहीं रख सकता है तो खाली सिर्फ विधानसभा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 69 में कि विधान परिषद की बात कही गई है, समझे जी। जो विधान परिषद को बनाना चाहेगा तो इसी के तहत बनाएगा। अब कोई भी राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल अपने विधानसभा में प्रस्तावित कर दिया है कि विधान परिषद को हम रखना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो रखना चाहते हैं वो रख सकता है, किसके तहत? 169, ठीक है ना। अब इसी के तहत समाप्त भी होता है। अब आते हैं 170 में। 170 तो विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना 171 में विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। इसमें याद रखिएगा विधान परिषद क्या कहा गया? स्थापना की बात, संरचना की बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार बोलिएगा 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, बताइएगा 170 में विधान सभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। विधान अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। इस देखिए विधानसभा न हो गया, विधान परिषद हो गया, समझे। आते हैं आगे, अब आते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट पर पढ़े थे, तो आज हाई कोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में देखिए कहा गया 214 में कहा गया राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। किसमें कहा गया? 214 में। बताइए 214 में क्या कहा गया? राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा।
अब 216 अनुच्छेद 216 में कहा गया गठन की बात कि आपका उच्च न्यायालय को क्या होगा, गठन होगा। क्या होगा, गठन होगा। तो किसके तहत गठन करेगा, 216 के तहत। बात समझे जी। कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 261 में। 261 में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय 1 से 2 राज्यों हो सकता है। समझा। देखिए मान लेते हैं कि एक आपका उच्च न्यायालय है, उसमें 2 राज्य का काम कर सकता है। जैसे आपसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र का तो है ना, गोवा के भी लोग आते हैं वहां पे, समझे। तो 2 को बताइए, 2 राज्य का देख रहा है नहीं देख रहा है, बात समझे नहीं समझे। जैसे मान लेते हैं कि हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का, ठीक है, और तो इसका काम सिर्फ महाराष्ट्र का न्याय करना था ना जी। लेकिन नहीं, इसमें कहा गया कि नहीं, गोवा को भी देखना होगा। गोवा के लोग भी कहाँ आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे। बस समझे। तो हाँ, 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात किसमें कही गई है, 231 में। 231 में। अभी उच्च न्यायालय हमारे देश में 25 से बना जी, 25 है। कितना, 25। तो बताइएगा अनुच्छेद 214 में क्या कहा है, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। 216 में क्या कहा, गठन का। 216 में गठन का। और 261 में क्या कहेगा, 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। चलो अब आते हैं केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। केंद्र राज्य के संबंध के बारे में अब आते हैं अनुच्छेद 249 में। कहाँ आते हैं, 249 में। इसमें हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, एक राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है कि नहीं होता है, ये तो हम लोग पढ़े थे। तो बताइए कि राज्य सूची का विषय पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। संघ सूची पर कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा, राज्य और केंद्र। तो इसमें कहा गया है कि 249 में राज्य सूची पर संसद कानून बनाएगी। ऐसा कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, राष्ट्र के हित में महत्वपूर्ण हो, और इससे कई राज्य का लाभ हो सकता है। तो क्या निवेदन करेगा कौन, राज्य लोग। समझा। जितना राज्य का विधानमंडल है ना, प्रस्ताव पारित करके संसद को देगा कि आप इस विषय में आप कानून बना सकते हैं। तो किसके तहत बनाएगा, 249 की। 249 आपसे पूछा जाएगा, बताइए कितने अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। तो बोलिएगा 249 के तहत। याद हुआ। अब आते हैं 262 में। 262 में कहा गया नदी जल का विवाद। नदी जल का विवाद जैसा कहते हैं कि नदी 2 राज्यों के बीच ऐसा हो कि जल बंटवारा में विवाद है, तो संसद का पावर है। किसका पावर है, संसद के पावर है कि ऐसा एक बोर्ड या ऐसा अस्थायी न्यायालय का स्थापना करे जिससे वो विवाद का सुलझा सके। लेकिन यहाँ पर याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं कर सकता ये काम। बात समझे। सिर्फ किसको दिया गया, संसद को दिया गया। किसको, संसद। इस संसद ही सुलझा सकता है नदी जल विवाद। आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बात समझे। हाँ। तो अब आते हैं अनुच्छेद 263 में। इसमें कहा गया अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसमें करने की बात कही है, 263 में। 263 में याद हुआ जी। अब आते हैं 266 में। हम लोग याद करते ही जाएंगे, समझे। याद करते जाएंगे तो मजा आएगा, समझे। यहाँ पर देखिए हम लोग, ये आपका अकेले याद करना है, और ये भी अकेले याद करना है। अब इसको साथ में याद करना है, 2 को। 266 में कहा गया है संचित निधि की बात कही है। जैसे भारत सरकार हो, जो भी राजस्व आ रहा है, जो भी कर आ रहा है, तो कौन बैंक में जमा होगा, संचित निधि में जमा होगा। समझा। इसमें हमारा देश का बैंक है, बात समझे, और उसी बैंक में अकाउंट में जमा हो रहा है।
जिसको बोलते हैं संचित निधि। क्या बोलते हैं? संचित निधि। आप बताइए संचित निधि हो गया तो 266 बात समझा। इसे पैसा से निकालने के लिए संसद से बिल पास करना पड़ता है, ठीक है, तब निकलता है। दूसरा आते हैं हम लोग 67 में आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब समझे, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा देश पे ऊपर एक विपत्ति आ गया, ठीक है, विपत्ति आने के बाद हो गया कि संचित निधि में पैसा खत्म हो गया, नहीं तो संसद में ऐसा बैठक नहीं चल रहा हो और जरूरत है देश के लिए, तो क्या करता है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालता है। तो कौन देता है? तो राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के उस समय तो बैठक उठक नहीं चल रहा था संसद में, तो फिर आकस्मिक निधि से निकाल कर दिया गया तो सरकार क्या होगा? संचालन होगा, ठीक है ना। आकस्मिक निधि का किसकी पावर है छोटू? तो बोले राष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति। अब इसमें बोलेगा 267 में 267। अब आते हैं अनुच्छेद 280 में। 280 में कहा गया वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग बोला जाता है कि इसका काम है राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व होता है ना, बंटवारा करना। क्या करना? बंटवारा करना। हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया है, ठीक है ना। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कई बार बीपीएससी पूछा है, फिर बताइए कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने के तहत? 280 के तहत। अब आते हैं 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के बारे में कहा है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होगा ना, ऐसा पद का सृजन करना है जिससे पूरे देश में क्या करता हो? सेवा करता हो। बात समझे? जिससे सेवा करने की बात आई तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अखिल भारतीय सेवा, तो जैसे एक हो गया IAS, एक हो गया IPS, एक हो गया IPS, समझे। ये हो गया आपका सिविल, ये प्रशासनिक इसको बोलते हैं, पुलिस सेवा हो गया, वन सेवा हो गया, समझा। वन एक आपका फंसाएगा, यहाँ पर विदेशी भी लिख देता है कि बताइए क्या अखिल सेवा विदेशी सेवा है? नहीं। तो इसमें से क्या होता है आपका वन सेवा, वन सेवा, ठीक है ना जी। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हमारे 3 अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है ना जी। तो आप रखिएगा IAS, IPS और IFS। विशेष रूप से राज्यसभा का शक्ति प्राप्त है। किसको? राज्यसभा शक्ति प्राप्त है। अब आते हैं 315 में। 315 में यूपीएससी के बारे में बोला गया है। यूपीएससी का मतलब है किसान लोक सेवा आयोग के बारे में बोला गया है, समझा? बात समझा? तो 315 में, किसमें? 315 में। अब एक बार और हम पढ़ लेते हैं, बोलिएगा। 249 में राष्ट्रपति पर संसद कानून बनाएगा। 262 में नदी जल विवाद। 262 में नदी जल विवाद। 262 में नदी जल विवाद। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। और 266 में संचित निधि। 266 में संचित निधि। फिर उसके बाद 267 में आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। फिर आते 315 में तो यूपीएससी के बारे में बोला गया है, जो संघ लोक सेवा आयोग। अब आते हैं निर्वाचन आयोग। कहाँ आते हैं? निर्वाचन आयोग के बारे में किस में कहा गया? 324 में। इसी के तहत निर्वाचन आयोग का शक्ति है चुनाव कराने की, ठीक है ना जी। जो बिहार में माहौल बना हुआ है 324। अब आते हैं हमने यहाँ पे कुछ SC और ST के बारे में। अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में आरक्षण सीट होगा। किसके लिए? SC और ST के लिए लोकसभा में, ठीक है ना। कितने के तहत? 330 के तहत। बात समझे? अब आते हैं 332 में। 332 में कहा गया कि राज्य के विधानसभा में
एससी और एसटी के लिए सीट का क्या होगा, आरक्षण होगा। क्या होगा, आरक्षण होगा। ठीक है, तो बताइए लोकसभा में 330 और राज्यसभा में राज्यसभा में विधानसभा में 332 किसको आरक्षण देगा, एससी और एसटी को, एससी और एसटी को। अब आते हैं अनुच्छेद 335 में कहा गया है सेवाओं और पद विशेष आरक्षण। किसको विशेष आरक्षण देना है, किसको बताइएगा, एससी एसटी को। हाँ, एससी और एसटी को, एससी और एसटी को। इसको जो सबसे क्या है वंचित लोग है, जैसे बोलते हैं हम लोग क्या, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, समझा। इसके लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई है इसमें 335 में। अब आते हैं 338 में। 338 में कहा गया है अनुसूचित आयोग का क्या होगा, आयोग का गठन होगा। ठीक है ना, तो बताइएगा 338 में कहा है एससी आयोग का गठन, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। 338 के तहत ना, और 338A के तहत एसटी आयोग, एसटी आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। 338A के तहत 340 के तहत कितना होगा, ओबीसी आयोग का गठन, ओबीसी आयोग का गठन। तो याद होगा, बोलिएगा। अनुच्छेद 30 में लोकसभा आरक्षण किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, बोलिएगा। अनुच्छेद 30 में लोकसभा आरक्षण एससी और एसटी के लिए। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण, विधानसभा ना जी, हाँ। अनुच्छेद 35 में विशेष आरक्षण, विशेष आरक्षण किसको लिए, एससी और एसटी। और 338 के लिए क्या, 338 में एससी आयोग, एससी आयोग, एससी आयोग, जिसको अनुसूचित जाति बोलते हैं, अनुसूचित जाति बोलते हैं। अब आते हैं 338 ए में क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। और 340 में कहा गया ओबीसी आयोग, 340 में ओबीसी आयोग। अब आते हैं राजभाषा में, कहाँ आते हैं, राजभाषा में बोला अनुच्छेद 343 के तहत भारत का राज्य भाषा क्या होगा, हिंदी होगा। क्या होगा, हिंदी होगा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा। हमारे देश में कई प्रकार का भाषा बोला जाता है, बात समझे। तो हमको बोला जाएगा कि बताइए राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। किसके तहत, 343 के तहत, 343। लिपि बोलेगा देवनागरी, देवनागरी लिपि। अब आते हैं आपात उपबंध में, ठीक है जी। अपवाद के मतलब हुआ कि अब कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगेगा। कब लगेगा, जब कोई बाह्य आक्रमण कर दे, या युद्ध का माहौल हो जाए, या अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उसके तहत आपका राष्ट्रीय आपात कर लग सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात कर कब लगेगा, जब युद्ध का क्या हो माहौल, या विदेशी को कर दे आक्रमण। ठीक है ना, किसी क्षेत्र में क्या राष्ट्रीय आपात का लग सकता है। तो 300 कितना का, 352 के तहत, 352 के तहत, 352 के तहत। आते हैं अनुच्छेद यहाँ 356 में, 356 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, जहाँ राज्य का विधि व्यवस्था बिगड़ जाता है, समझा। राष्ट्रपति को सूचना राज्यपाल देता है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ गया है, आप राष्ट्रपति शासन लगा दे। जिस राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहाँ कोई सरकार नहीं चलाती है, वहाँ पे सीधे राष्ट्रपति शासन करती है। ठीक है ना, देख रेख करती है। तो वहाँ पर अभी फिलहाल मणिपुर में माहौल बना हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ जी। हाँ। अब आते हैं 360 में, कहाँ आते हैं 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब समझे कि देश ऐसा माहौल हो गया कि हमारे देश में पैसा ही घट गया, समझे। तो किसी कर्मचारी का हो
कि सभी का राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी को वेतन कम किया जा सकता है वित्तीयपात कर में, समझे। जी और कर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। जी बाकी राष्ट्रपति का वेतन कम नहीं होगा। 360 के तहत वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 343 में बोलिएगा हिंदी राजकीय भाषा होगा। क्या होगा? राजकीय भाषा। और लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। फिर उसके बाद में आपातपन में तो 352 में कहा क्या? राष्ट्रीय आपात का। और उसके बाद में 356 में राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में कहा गया वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का, वित्तीय आपात का। आते हैं संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। तो 3 तरह का संविधान संशोधन होता है। एक साधारण होता है, एक विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत होना जरूरी है, ठीक है। और एक होता है कि 2/3 विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य का अनुमति होता है, ठीक है ना। आधे राज्य कम से कम राज्यों का क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। 2/3 मतलब समझे, जैसे पूरा जहाँ पर बिल पास हो रहा है संसद में, जितना सदस्य उपस्थित है ना, उसका वोट देने वाले लोग है ना, तो उसका 2/3 भाग होगा, ठीक है ना। हाँ, तो मान लेते 27 लोग आया है, 2/3 कितना होगा? 18 लोग। कितना? 18 लोग जब तक नहीं सहमत देंगे जब तक बिल नहीं पास होगा। तो कितने तरह का संशोधन होगा? 3 तरह का। एक होता है साधारण होता है, एक विशेष बहुमत होता है, और तीसरा में क्या होता है? विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य का सहमति होता है, ठीक है ना जी। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कर लें। चलिए बोलिएगा। 152 में परिभाषा, राज्यपाल का परिभाषा। अनुच्छेद 53 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है। 300 अनुच्छेद 154 में शक्ति, 155 में निर्वाचन की बात कही गई, और 161 में समाधान, क्या समाधान बताइएगा। 163 में मंत्री परिषद, 164 में मुख्यमंत्री, 165 में महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा की संरचना, और अनुच्छेद 161 में विधान परिषद। यहाँ पर इसको उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन, और इसको निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, ठीक है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा 214 में। 216 में हाई कोर्ट का गठन की बात की गई। और 261 में 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। केंद्र और राज्य संबंध 249 में क्या कहेगा? राष्ट्रपति पर संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। 262 में क्या कहेगा? नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में क्या कहेगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। 266 में क्या कहेगा? संचित निधि, इसको याद रखिएगा। 266 में क्या कहेगा? आकस्मिक निधि, क्या आकस्मिक निधि। और 280 में क्या कहा गया है? वित्त आयोग, याद रखिए। 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा। और अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के बारे में कहा। और निर्वाचन आयोग के बारे में 324, इसी के तहत क्या कर सकते हैं? चुनाव करवा सकते हैं। और उसके बाद में अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण किसका आरक्षण चाहिए? एससी और एसटी का। और 332 में विधानसभा में किसका आरक्षण चाहिए? एससी और एसटी में, एससी और एसटी का आरक्षण। 335 में क्या कहा? विशेष आरक्षण, किसको? एससी और एसटी को। 338 में क्या कहा गया? एससी आयोग, जिसको अनुसूचित क्या बोलते हैं? जाति आयोग। और फिर 338 ए
338 इसको याद रखिएगा इसे। इसका जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा वाला ऊपर रहता है और थोड़ा नीचे वाला कम रहता है, ठीक है। तो इसी कर बात कर सकते 338 में क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति आयोग। 338A 340 में कहा गया ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग। फिर राजभाषा में अनुच्छेद 343 343 में कहा गया राजकीय भाषा क्या होगा, हिंदी होगा। क्या होगा, हिंदी होगा। देवनागरी लिपि क्या होगा, देवनागरी। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और संविधान संशोधन 368। तो आशा करते हैं कि आप लोग का याद हो गया होगा। यदि क्लास बढ़िया लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।